आदरणीय सत्य के अभिलाषियों, आज का ये सत्र हमारी आत्मा की गहराई और ब्रह्मांडीय शक्तियों के अंतर संबंधों को समर्पित है। हम समझेंगे कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप को कैसे पहचाना जाए और संसार के भ्रमजाल से कैसे बाहर निकला जाए। इस विराट अस्तित्व में सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण तत्व आत्मा है। ये भौतिकता की सीमाओं से परे है। ये ब्रह्मांड का वो जीवित चैतन्य तत्व है जो वास्तव में आप स्वयं हैं। जब हम उस अनंत सत्ता की बात करते हैं जो किसी गुण में बधी नहीं है, किंतु सृष्टि के कल्याण हेतु स्वेच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकती है, तो वो परमात्मा है। इसी दिव्य सत्ता का प्रतिनिधित्व धरती पर महात्मा करते हैं, जो सत्व गुण के प्रतीक हैं और जिनका जन्म केवल जीवों के उद्धार के लिए होता है। अस्तित्व में चेतना के कई स्तर हैं। जो जीव प्रकृति के गुणों और भौतिक इच्छाओं के पाश में बंधा है, वह जीवात्मा है। जब ये चेतना पंच तत्वों और अपनी इच्छाओं के यंत्रवत ढांचे में प्रकट होती है, तो उसे मानव कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात भी यात्रा थमती नहीं। वे जिन्होंने सद्गुण तो पा लिए हैं, किंतु कुछ भौतिक इच्छाएं शेष रह गई हैं, वे पितर कहलाते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। वहीं असामान्य परिस्थितियों में देह त्यागने वाली चेतना प्रेत आत्मा के रूप में जानी जाती है। सत्य के मार्ग पर कुछ मौलिक सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। अपने मूल स्वभाव के अनुसार आचरण करना ही वास्तविक धर्म है, जबकि अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर किया गया कार्य कर्म कहलाता है। इन कर्मों को अनुशासित करने के लिए जो साधन हमें हमारे मूल स्वभाव की ओर ले जाते हैं, वे नियम है। इस संसार का स्वरूप माया है, जो सदैव परिवर्तनशील है और क्षणभंगुर है। इस माया के भीतर कार्य करने के लिए तीन शक्तियां कार्यरत रहती हैं: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान की पराकाष्ठा पर वह व्यक्ति है जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, जिसे हम आत्मन कहते हैं। इस मार्ग पर प्रेम वो परम स्थिति है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और कोई दूसरा अनुभव में नहीं आता। हमारी यात्रा का ध्येय मुक्ति है, जो वृत्तियों और गुणों के बंधन से छूटने का नाम है। इसके लिए हमें सहयोगी तत्वों का साथ लेना चाहिए और विरोधी तत्वों जो हमारे स्वभाव में विघ्न डालते हैं, उनसे बचना चाहिए। हमारी मानसिक अवस्थाएं भी हमारे पतन या उत्थान का कारण बनती हैं। मूर्छा अवस्था वो है जहां व्यक्ति मूल ज्ञान के प्रति अरुचि रखता है। कल्पना अवस्था में मनुष्य केवल भविष्य के सुखद स्वप्नों में खोया रहता है। श्रेष्ठ तो जागृत अवस्था है, जहां व्यक्ति सदैव साक्षी भाव में स्थित रहता है। जो कर्म हमें इस मूल अवस्था की ओर ले जाएं, वे शुभ कर्म हैं, और जो बाधा डालें, वे दुष्कर्म हैं। अंत में हमें ये बोध होना चाहिए कि जीवन में प्राप्त धन, वैभव, मान और प्रतिष्ठा हमारे पूर्व के पुण्य कर्मों का ही पुरस्कार है। यदि संसार में कुछ ऐसा घटित हो जिसका कारण हमारी बुद्धि न समझ पाए, तो उसे चमत्कार मान लिया जाता है। इस संपूर्ण यात्रा का अंतिम पड़ाव वो परम लक्ष्य है जहां जन्म और मृत्यु के चक्र का अंत हो जाता है और जीव को पूर्ण शाश्वत विश्राम प्राप्त होता है। आज की इस गहन चर्चा का निचोड़ यही है कि हम अपनी मूर्छा का त्याग कर जागृत अवस्था की ओर बढ़ें। हम केवल एक यंत्रवत मानव बनकर न जिएं, बल्कि अपने भीतर छिपी उस आत्मा और परमात्मा के अंश को पहचानें। शुभ कर्मों को अपना आधार बनाएं, ताकि हम भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकें जहां केवल प्रेम और शांति का साम्राज्य हो। आप सभी की अंतरात्मा के प्रकाश को मेरा नमन, सादर प्रणाम।